नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज मैं राहु के प्रभाव को लेकर के हाजिर हूँ। राहु जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं अपने खुद के नक्षत्र में यानी शतभिषा नक्षत्र में। राहु एक मायावी ग्रह है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे छाया ग्रह हैं जिनका प्रभाव बहुत अधिक आपके जीवन पर पड़ता है। ये भले ही दिखाई ना देते हों, लेकिन ये जब प्रभाव देते हैं तो जिंदगी आपकी बदल देते हैं। राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा बना देते हैं। यानी अचानक से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपके जीवन में आती है। सोचने का नज़रिया आपका बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है और ऐसी इंटेलिजेंसी जिससे दुनिया आपका नाम लेकर के आपके बारे में बताए, एग्जाम्पल्स दे, ऐसी पहचान राहु देव आपको देते हैं। अब चूंकि आज का कार्यक्रम वृषभ राशि वालों के लिए है, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यानी कि चंद्रमा बर्थ चार्ट में जिस भी हाउस में है, जिस राशि में है, वो है आपकी चंद्र राशि। नहीं पता है तो आप अपनी जन्म बोलते हुए नाम के हिसाब से या फिर आप इसको लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। वृषभ राशि वालों के 10th हाउस में राहु देव है और लगभग ये 18 साल के बाद में इतनी पावरफुल स्थिति में आए हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, खास करके अपने करियर को लेकर के। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपको जीवन में करना क्या है। आप जैसा लोग कह रहे थे आप वैसा ही कर रहे थे। कभी आपको लग रहा था कि मैं ये काम करके सक्सेस पालूं, तो कभी आपको लग रहा था कि मैं इस काम में चला जाऊं। खास करके जो बच्चे नई डिग्री करके आगे प्रवेश करने जा रहे हैं अपने जीवन में, अपने करियर वाले लाइफ में, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ था। कोई राह नहीं मिल रही थी, कोई दिशा नहीं मिल रही थी, हर चीज़ में बुद्धि भ्रमित हो रही थी। करियर में उलझने आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि राहु आपके 10th हाउस में थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब भी राहु जहाँ बैठेंगे वहाँ का 100% रिजल्ट आप लोगों को नहीं देंगी। कहीं ना कहीं ये अपने रिजल्ट्स में कमी करते ही हैं। खास करके आपका जो इंटरेस्ट है वो दूसरे कामों में ज़्यादा लगा देते हैं। आपको पढ़ना है लेकिन उसी समय ख्याल आता है कि मैं टीवी देख लेता हूँ या फिर मैं इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, फेसबुक चला लेता हूँ। ऐसी चीज़ों में ये आपको डाल देते हैं। कभी कभी गलत संगत भी दिलवा देते हैं। बहुत ज़्यादा राहु अगर ख़राब हो तो आपको नशा और जितनी भी गलत संगति है, बुरी संगति है, उसमें आप फंसे रहेंगे, उसमें लिप्त रहेंगे। आपका निकलने का ही मन नहीं करेगा। आपको वही दुनिया अच्छी लगेगी, उसी चीज़ में आप रहना पसंद करेंगे। और आपके सामने एग्जाम्पल है कि बड़े बड़े धुरंधर भी इस चीज़ में फंस करके बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पर हम उनकी बात नहीं करने वाले। अब मैं बता दूं दोस्तों कि आपके 10th हाउस में राहु है, शतभिषा नक्षत्र में है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका भाव है, जो करियर वाला भाव है आपका, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पर करियर में आपको जो कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न दूर होगा। सबसे पहले आपको एक अच्छी दिशा मिलेगी, राह मिलेगी। आपकी जो मन में जो विचार है, जो थॉट्स है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। आपको पता है कि अब मुझे क्या करना है। ये चीज़ राहु देव आपको यहाँ पर देने वाले हैं। राहु के पास में भी बृहस्पति की तरह 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो अच्छी दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखेंगे। भाई 3rd हाउस भी ऑनलाइन का ही काम का है। अगर 3rd हाउस पे राहु की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर कारक होते हैं राहु देव, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं 3rd हाउस में। तो यहाँ पर 3rd हाउस के रिजल्ट्स आपको शानदार देंगे। ऑनलाइन काम आपका बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी आएगी, जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, सेल आपकी बढ़ जाएगी। आप ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि गंजे को आप कंघी बेच दें। इस तरीके का आप में इंटेलिजेंसी आ जाएगी। लोग प्रभावित होंगे, लोग आपका सामान खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि एक स्ट्रेटजी होगी। राहु आपको स्मार्ट सोच देंगे, वर्क करने का साहस देंगे। तो दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो आप अपनी दिशा खुद तय करेंगे अपने करियर की। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ में मतभेद भी हो सकते हैं। ठीक है, छोटे भाई बहनों को अगर आप कुछ कहेंगे तो वो हो सकता है आपकी बात ना सुने, या आपका नज़रिया और उनका नज़रिया अलग अलग हो, तो यहाँ मतभेद भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि 100% रिजल्ट तो नहीं देते हैं। कार्य क्षेत्र पर बैठ करके आपका दबदबा बढ़ाएंगे, एक स्मार्ट सोच देंगे, लेकिन लोग आपसे जलेंगे भी। यहाँ पर जब राहु आपको इतनी अच्छी हाई पोजीशन देंगे तो लोग आपसे जिलियस करेंगे। लोग चाहेंगे कि आपकी छवि खराब हो,
और कुछ ऐसे आपके जो पॉइंट है, जो कमियां हैं, वो ढूंढेंगे कि कैसे आपकी छवि को बर्बाद किया जाए या कैसे आपके लिए गलत किया जाए, आपका कैसे गलत हो। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। बॉस के साथ में कभी रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो कभी आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी चुगली लोग इस समय बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंसान बढ़ता है, स्मार्ट वर्क करता है, लगन से काम करता है, तो लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो वृषभ राशि है, इसके लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव, और ये राशि बहुत ज़्यादा मेहनती होती है। ठीक है, हार्ड वर्कर ये होते ही हैं। और राहु भी मित्र हैं, और शनि की राशि में बैठे हैं राहु, तो दोनों में मित्रता भी है। तो ये समझ लीजिए आपके लिए एक ऐसा फेज ये तैयार करेंगे, एक ऐसा अध्याय आपकी लाइफ में जोड़ेंगे जो आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। अब आप लोग कमेंट करते हैं कि मैडम आप झूठ बोल रहे हो, हमारे साथ ये नहीं हुआ। आप बहुत से कमेंट आप लोगों के पढ़ती हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करते हो कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ। तो ये जो प्रिडिक्शन हम करते हैं वो जनरल होती है, ग्रह गोचर के हिसाब से होती है। ठीक है, अब इसमें आपकी कुंडली का भी रोल होता है कि आपकी कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं, आप कौन से घर में रहते हैं, वहाँ की कैसी एनर्जी है, आपके कर्म कैसे हैं, इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट आपके जीवन में पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी अच्छे विशेषज्ञ आप अपनी कुंडली दिखवाइए और उसके हिसाब से आप उपाय कीजिए। आप उपाय कभी नहीं करते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर इंसान रियल में उपाय करे ना, अगर हम जो रेमेडीज देते हैं वो करे, तो ये बिल्कुल मैं दावे से कह सकती हूँ कि उसके जीवन में चाहे कुछ हो या नहीं हो, उसके जीवन में बदलाव ज़रूर होगा, उसकी सोच पॉजिटिव होगी, उसको राहत ज़रूर मिलेगी, चाहे वो कितना भी फंसा हुआ क्यों ना हो। ठीक है, ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ। लेकिन आपको सिर्फ नेगेटिव बात करनी है, आपको नेगेटिव बोलना है और कमियां निकालनी है, तो फिर ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए नहीं है। आपको नहीं समझ में आता तो मत देखिए, कोई बात। चलते हैं आगे। 7वीं दृष्टि राहु की पड़ेगी आपके 5th हाउस पे। 5th हाउस पे पड़ेगी, भाई क्या ही कहना। जब राहु की दृष्टि 5th हाउस पे पड़ेगी, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो, ठीक है, रोबोटिक इंजीनियरिंग में हो या एआई का आजकल ज़माना है, एआई में हो, वीडियो एडिटिंग में हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, टेक वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होगा वहाँ पर आप लोगों के झंडे गड़ेंगे, उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी, रास्ते आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। सोच का फर्क देखिए, जो लोग काम सीखते हैं ना 10 दिन में, वो सिर्फ आप 2 दिन में सीख जाएंगे। ऐसी पावरफुल चीज़ें आपको यहाँ पर राहु देंगे। वहीं अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके मैरिड लाइफ पर। सबसे पहले ये भाव आपके बिजनेस का भी है, तो यहाँ पर आपकी बिजनेस ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें तो आपकी बढ़ोतरी संभव ही है। क्लाइंट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और मोटा पैसा आप लोगों के जीवन में आकर्षित होगा। भाई व्यापार बढ़ेगा तो पैसा भी आएगा। थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि ईगो ही इतना आ जाएगा। और एक सबसे पहली बात यह है कि आपको समय नहीं मिलेगा अपने परिवार के लिए, तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा ताकि रिश्ते आपके बिल्कुल अच्छे रहे, हेल्दी आपके रिलेशनशिप रहे। क्योंकि जब तक पेड़ों को भी हम बहुत अच्छे से सहेजते हैं, पानी देते हैं, प्रॉपर खाद देते हैं, तभी वो बढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप भी लाइक ए प्लांट, जिस तरीके से हम एक प्लांट की देखरेख करते हैं, वैसे ही हमें अपने रिलेशनशिप की भी देखरेख करनी चाहिए। उनको प्रॉपर वक्त देना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना आपका अपना कर्तव्य है। तो इस चीज़ पे आप फोकस करिए। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ के लिहाजा से, वृषभ राशि वालों की मैं अगर बात करूं तो हेल्थ के लिहाजा से सामान्य रहेगा, मिला जुला सा असर आप लोगों को देने वाला है। खास करके जो डायबिटिक पेशेंट है उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय बहुत ज़्यादा थकान फील करेंगे, लाइफ आपकी हेक्टिक हो जाएगी क्योंकि करियर का जो बर्डन ना वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। और राहु आपको क्या करेंगे कि उठो काम करो, उठो काम करो, आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। नींद में भी आपको काम का ही सूझेगा कि मुझे ये काम करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ऐसी जब सोच आपकी होगी ना तो नींद आपको कम आएगी। तो प्रॉपर आप योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए और इस गोचर को बहुत ज़्यादा शानदार बनाइए। अब उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप शुक्रदेव को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। भाई शुक्रदेव खुद आपके जो राशि के लॉर्ड बनते हैं वो है लग्जरियस के कारक और राहु के मित्र हैं। तो यहाँ पर अगर शुक्र मजबूत होंगे ना आपके, तो राहु भी और अच्छा रिजल्ट आपको देने लग जाएंगे। साथ साथ में शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, राहु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, जितना हो सके उतना मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि मेडिटेशन करेंगे तो नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो दिमाग और भी ज़्यादा प्रॉपर वे में काम करेगा।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।